नमस्कार, मैं हूं शितेश कुमार। आप देख रहे हैं द फॉलो अप। अभी हज़ारीबाग से एक बहुत बड़ा हृदय विदारक खबर निकलकर सामने आ रही है। हज़ारीबाग में पढ़ाई करने वाली 10वीं की छात्रा श्वेता कुमारी का 13 तारीख को जन्मदिन था और उसी दिन वो आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। हमारे साथ बात करने के लिए श्वेता के पिताजी हैं। श्वेता अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन क्या था पूरा मामला, कहाँ आपकी बच्ची पढ़ती थी, क्या ऐसा हो गया कि कोई जिसका जन्मदिन जिस दिन रहे वो अपना जीवन लीला समाप्त कर लिया? मेरा बेटी विवेकानंद स्कूल में 10th क्लास से पढ़ती थी और वो 13 मई को स्कूल गई। ठीक उसके बाद वहाँ पे एक टीचर का फ़ोन आया धमकी भरा कि हम आप सब परिवार को अंदर करवा देंगे। इस कुछ मैटर वहाँ बर्थडे दिन हुआ होगा। एक लड़का है शौलेश राणा, जिसके चलते वो मेरी बेटी को हमेशा तंग करता था और उसकी माँ भी, और उसी का जो क्लास टीचर भी नहीं है उसका, और उसको मौसी मौसी बोल के मेरे बेटी को हमेशा तंग किया जाता था। उसके बाद वो 13 मई को आई घर, खुशी आई, मगर वो 3 साढ़े 3 बजे वो डिप्रेशन में चली गई। फ़ोन आने के बाद वो डर गई और वो हमेशा तंग जैसे रहा। उसके बाद गई दुकान से सल्फास का गोली लाई और खा के बाथरूम वाशरूम में गई और खा गई। हम तो घर पे नहीं थे, मेरे बेटे ने फिर उसको आरोग्य ले गया। आरोग्य में जवाब देने के बाद हम लोग रिम्स जाने के खोजे, मगर निदानता नज़दीक पड़ने की वजह से हम लोग निदानता ले गए। निदानता में उसको 7 बजे उसका देहांत हो गया। देहांत होने के बाद हम लोग उसका पोस्टमार्टम भी करवाया, मगर स्कूल में वैसा कोई हम लोग को सुनवाई नहीं होता है। इस प्रिंसिपल बोलता है कि वो टीचर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, और वो टीचर साफ इनकार कर जाता है कि हम नहीं फ़ोन किए। मगर मेरा पास सब सबूत है, मैं फ़ोन में रिकॉर्डिंग भी सुनाए, तब पर भी टीचर नहीं मानी। जब मेरा बड़ा बेटा गया और बताया कि हम थे मैडम, हम ही से बात हो रहा, तब वो स्वीकार करती है। इस पूरे मामले में क्या आप लोगों ने सनहा दर्ज किया है, एफआईआर किया है, पुलिस को इसकी सूचना दी है? हाँ, इसको तो हम वहाँ भी और मांझी थाना में भी दर्ज हुआ एफआईआर, और यहाँ थाना बड़ी बाज़ार में भी हम लोग एप्लीकेशन दर्ज किए हैं, मगर अभी तक वैसा कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जबकि लड़का पक्ष वाला लोग फरार हो चुका है, कुछ नहीं हो रहा है, खुलेआम घूमता है। और वो तो आजकल बोलता है कि कानून मेरे जेब में है। अब हम लोग क्या करें क्या ना करें, ये आप ही लोग बताइए। काहे कि आज मेरी बेटी के साथ हुआ, कल आप लोग की बेटियां होगी, कल उसी स्कूल में कोई बच्चा और डेट कर जाएगा, तो किसी को कुछ नहीं। आज हमको सपोर्ट कीजिएगा, कल हम आपको भी सपोर्ट करने के लिए तैयार रखते। आपकी बच्ची कब से पढ़ रही थी? मेरी बच्ची 2025 से पढ़ रही है और Ninth नाइन्थ क्लास से पढ़ रही है और अच्छा मार्क्स लाती थी। मेरी बेटी हमेशा स्कूल जाती थी, अगर वहाँ का रिकॉर्ड भी निकाल लीजिए तो मेरी बेटी स्वेच्छा से एकदम आना जाना स्कूल करती थी, कोई निर्भय नहीं। जब से वो 10th क्लास में गई तब से ही डिप्रेशन में वो हमेशा उदास रहने लगी। मगर हम लोग को आज तक कुछ नहीं पता चला कि क्या मैटर है। हम लोग को 11 फरवरी को पता चला, फिर उसके बाद वो हमेशा के लिए दुख में रहने लगा, और तो 13 मई को अपने जिला निर्धन हो गया। हम लोग को क्या बोले नहीं बोले, हमको समझ। आप लोग इसमें किसी व्यक्तिगत किसी के नाम से एफआईआर आप लोगों ने किया है? हम लोग तो 3 जन का नाम से एफआईआर दर्ज किए हैं। स्कूल का जो टीचर है प्रतिभा सिंह, और उस क्लास का लड़का है शैलेश राणा, और उसकी माँ सोलेंज राणा, और उसकी माँ संजू कुमारी, ये तीनों पर। और दुकानदार जो जहर दे दिया मेरी बेटी को, 15 साल की बच्ची को कैसे वो, और राशन दुकान में सल्फास का गोली मिल जाता है। ये कहाँ की दुकान से वो खरीदी? ये होड़ू दुकान से लिया गया है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है और आपको बताते चले कि यह जो पूरा प्रकरण है, किसी भी स्कूल में जब किसी के बच्चे पढ़ते हैं तो आज के दौर में देखा जाता है कि तरह तरह के भी उनसे संपर्क किया जाता है। महीना 2 महीना में अभिभावक सम्मेलन होता है, पेरेंट्स मीटिंग होता है, और कई एक तरह के जो एक्टिविटीज़ होते हैं वो भी होता है। लेकिन किसी स्कूल में पढ़ रही कोई छात्रा जिसका जन्मदिन उसी दिन हो और उसी दिन वो जीवन लीला समाप्त कर देती है, उसके बाद उसके जब अभिभावक स्कूल तक जाते हैं तो स्कूल भी इसका कोई जांच की भी बात नहीं करता है, और कोई ऐसे शख्स भी जो आकर सामने से कहे कि इसमें जांच की जा रही है, दूध का दूध और पानी का पानी हो, ऐसा भी बात नहीं कहा जाता है। द फॉलोअप से जैसे ही इन लोगों ने संपर्क किया, द फॉलोअप सबसे पहले स्कूल का जो प्रशासन थे उससे बात करने की कोशिश की। स्कूल के प्रशासन ने बोला कि ऑथराइज जिसको किया हुआ है, जो मीडिया सेल से बात करे या फिर जो इस मामले में आपको पूरी जानकारी दे, उनके बेटे की शादी है। बेटे के शादी के बाद
आप आइएगा, हम आपको बता देंगे। मतलब किसी बच्ची का जान चला जाए, उसके अभिभावकों को यह जानने की अधिकार भी नहीं है कि उसकी बच्ची के साथ क्या हुआ, जांच में क्या सहयोग करने का भी स्कूल का प्रशासन का नहीं है। आगे चलकर जब आप लोग प्रशासन के पास गए हैं, न्याय का गुहार आप लोगों ने लगाया है, तो प्रशासन की ओर से क्या कहा गया? प्रशासन बोलता है 2 दिन रुको, हम देखते हैं, मगर वो भी वैसा एक्टिव नहीं है। वो अभी तक इस गिरफ्तारी तो हो जाना चाहिए था, मगर अभी तक कोई वैसा एक्शन मुंड में नहीं आया है। तब लास्ट में हम लोग हार के मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। देखिए, जब से बीएनएस की धारा बनी है तब से लगातार प्रशासन भी कहता है कि जहां 7 साल के नीचे की जिसको सजा है कि प्रावधान है, उसे हम डायरेक्ट तौर से गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो क्या नामजद किसी को अभियुक्त कोई बना रहा हो, एप्लीकेशन में नाम दे रहा हो, तब भी आपको सोचना चाहिए कि किसी के नाम से जांच आप करिए। आप थे, मामा लगते हैं बच्ची के, आपको कब पता चला था कि आपकी जो भांजी थी श्वेता, उनको परेशान किया जा रहा है? आपने कहीं लिखित इसकी सूचना दिया था प्रशासन को? नहीं नहीं, लिखित तो नहीं दिए थे, लेकिन स्कूल की तरफ से हम लोग को कॉल आया था कि कुछ हुआ है स्कूल में। तो हम लोग स्कूल गए हुए थे। तो सॉलेंज राणा था, वो शायद फ़ोन वगैरह लेके गया था स्कूल, तो वो बच्ची को फ़ोन दे दिया था। तो स्कूल में पकड़ा गया उसका फ़ोन वगैरह। तो उस टाइम हम लोग भी, प्रिंसिपल भी उसको वार्निंग दिए। किसके पास से फ़ोन पकड़ा गया था? सॉलेंज राणा का फ़ोन था, लेकिन वो बच्ची को दे दिया था फ़ोन। पकड़ा गया बच्ची के पास से, श्वेता के पास से। तो उस टाइम स्कूल प्रिंसिपल भी वार्निंग दी थी उसको। जो सॉलेंज राणा है, उसका बैकग्राउंड भी स्कूल से पता चला कि ठीक नहीं है। मैम उसको 2-3 बार ऑलरेडी वार्निंग दे चुकी थी। जो भी स्कूल प्रिंसिपल थी, वो उस टाइम पे हम लोग पास ऐसा बोले थे कि इसको वार्निंग मिल चुका है। वो बोली सेशन भी इसका टर्मिनेट कर देंगे, लेकिन 9th सेशन था, रजिस्ट्रेशन हो गया था, तो उसकी वजह से नहीं हुआ हम लोग का टर्मिनेशन। तो हम लोग भी बोले मैम कम से कम एग्ज़ाम देने दीजिए, उसके बाद फिर जो होगा वो मैम भी बोले कि वो हम लोग बाद में देखा जाएगा। लेकिन फिर सेशन दोनों का कंटिन्यू कर दिया गया। और उस टाइम पे हम लोग लड़का और उसकी माता पिता जो है, लड़का और लड़का का माँ और लड़का का पिताजी को हम लोग वार्निंग दिए थे कि अगर कुछ भी होता है तो वो अब देख लीजिएगा, लड़का आप अपना संभाल के रखिए। और हम लोग लड़की को बोल दिए थे कि लड़की से कोई कांटेक्ट नहीं रखना आपको। लड़का को हम लोग वार्निंग दे दी थी, लेकिन फिर भी लड़का वो 13 को है ये, जिस दिन उसका डेड हुआ बर्थडे था, उस दिन स्कूल में कुछ अनबन हुआ है दोनों में। उसी में वो लड़की पूरा प्रेशराइज हो गई है। प्रेशराइज होने की वजह से उसकी माँ और जो टीचर है स्कूल की, शायद उसकी क्लास टीचर नहीं है, अब पता नहीं, दोनों को फ़ोन किया है उसको। दोनों को लड़की से बात करके कुछ 300 सेकेंड 400 सेकेंड इस टाइप में फ़ोन रिकॉर्ड से पता चला है कि उन लोग उसको प्रेशराइज़ किया है। फ़ोन अभी कहाँ है? वो फ़ोन है यहीं पे है। देखिए, लगातार जो बातें हैं वो निकल कर सामने आ रही है कि फ़ोन पर भी जो बातें हुई थी, 3 लोगों से भी बात हुई थी। आज जिस दिन बच्ची जिस दिन स्कूल गई थी 13 तारीख को, उस दिन आप घर में मौजूद थे? नहीं, घर में नहीं थे, हम कॉलेज में काम करते थे, तो कॉलेज गए थे काम करने। मोबाइल मेरा घर पे था, तो मेरे ही मोबाइल पे फ़ोन आया था धमकी भरा। वो मैडम बोल रही थी कि हम एसपी का डीएसपी का बहन लगते हैं, पूरा परिवार को हम अंदर करवा, जिसके चलते मेरी बेटी वो दुखी हो गई। और वो जो आप बात कह रहे हैं वो आपके फ़ोन पे फ़ोन हाँ, मेरे ही फ़ोन पे नंबर उसका, आता। उसका कॉल डिटेल आपके में निकल हाँ, सकता निकल सकता है कॉल डिटेल, कुछ रिकॉर्डिंग है? आप ये सब सारी चर्चा जो है, जब एफआईआर में आपने लिखा है, वहाँ लिखा है? हाँ, लिखे, वहाँ नंबर भी दोनों जन का दिए हुए, जो नंबर, जिस नंबर से कॉल आया था वो सारा नंबर हम लोग इंस्पेक्टर सर को दिए हुए हैं। और सर बोले कि ठीक है, हम कार्रवाई कर रहे हैं उसमें। और सर बोले कि जांच करके हम 2 दिन में आप लोग को देते हैं रिपोर्ट। 13 तारीख को बच्ची का कितना साल हुआ था? 13 तारीख को लमसम वो 15 साल हो गया था पूरा कन्फर्म। 15 से मतलब कि वो 15 तारीख को, मतलब 13 मई को बहुत खुश था सुबह से, मगर स्कूल जाने के बाद, आने के बाद उसका मतलब कि रवैया, बड़ा भाई बता रहा था उसका कि कुछ अलग हो गया। स्कूल के कुछ बच्चे कह रहे थे कि श्वेता जिस दिन स्कूल आई थी, बच्चों में सब में वो चॉकलेट भी बांट रही हाँ, थी। वो चॉकलेट लेके गई थी, घर से टॉफ़ी भी बांटी हुई है। हम ही मंच खरीद के दिए थे, बोले थे पापा कल मेरा बर्थडे है तो टॉफ़ी ला दी, तो मंच उसको एक डब्बा दिए थे, तो वही स्कूल में बांटी थी। उसके बाद क्या वही तो हमें मालूम नहीं है, स्कूल तो कुछ बता नहीं रहा हम लोग को। उस दुकान तक आप लोग गए जहाँ से वो सल्फास खरीदी थी? हाँ, उस दुकानदार से पूछे तो बोला हाँ हम ही दिए हैं, मगर अब क्यों दिया ये तो हम नहीं बता सकते हैं। वो जब बीज दुकान भी नहीं,
और 15 साल के कम बच्चे को तो सल्फास्ट देना ही नहीं चाहिए। वो जनरल स्टोर था? नहीं, राशन दुकान ही जनरल है, जनरल स्टोर है, मतलब कीटनाशक दवा है उसमें रखता है। देखिए ये पूरा मामला जो है वो काफ़ी हतप्रभ करने वाला मामला है, चौंकाने वाला मामला है। और सबसे बड़ी बात, 15 साल की बच्ची जो होती है वो किसी भी स्कूल में पढ़े। आज के दौर पे माँ बाप का एक चाहत होता है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो बच्चियाँ हैं, किसी प्राइवेट संस्थान में पढ़े, अच्छी पढ़ाई करे, अच्छा वो शिक्षा ले और आगे चलकर एक हमारा जो नाम रोशन करे। अब ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्कूलों में उसके परवरिश के पीछे कितना हाथ दिया जाता है, कितना हाथ रखा जाता है, कितनी कोशिशें की जाती है। और साथ ही साथ इस मामले के हो जाने के बाद स्कूल प्रशासन आखिरकार इतना लेट तक सोया हुआ क्यों है? जब हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि अभी जो बात करने के बाद पता चला कि वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनके बेटे की शादी है, तो शायद बेटे की शादी जब पूरा हो जाए तब आपकी प्रक्रिया पे जांच करेंगे। हाँ, उसके बाद मेरी बेटी तो लौट के नहीं ना आवेगा सर। अब तो मेरी बेटी इस दुनिया से चला गया, अभी तक तो जांच नहीं चलता। आज तक मेरे उन लोग पूछने तक भी नया फ़ोन भी नहीं किया कि आप लोग के साथ क्या हो रहा है। हम लोग तो हर कुछ दिन भी गए, टाल मटोल करते रहता है, बोलता है प्रिंसिपल नहीं है, ये नहीं है। अब हम लोग क्या करें? बहुत सारे स्कूलों में आप देखते होंगे कि किसी दिन किसी बच्चे का डेथ हो जाता है या फिर किसी शिक्षक का डेथ हो जाता है तो उस दिन पूरा कॉलेज जो है वो बंद हो जाता है। बंद हुआ था उस दिन? नहीं, बंद नहीं हुआ, चालू था, एग्ज़ाम चल रहा था। हम लोग भी सूचना दिए तो एग्ज़ाम चल रहा है। श्रद्धांजलि दिया जाता है, श्रद्धांजलि सभा किया जाता है। स्कूल के बच्चे 2 मिनट का मौन रखते हैं कि साथ में पढ़ने वाली जो बच्ची थी उनका निधन हो गया, 2 मिनट का मौन भी रखा जाता है। सब हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ वैसा। तो एग्ज़ाम चल रहा है, आज भी एग्ज़ाम चल रहा है, कुछ नहीं होता है वहाँ। अब इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस स्कूल में आपकी भी बच्चियां पढ़ रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, हो ना हो ऐसा दुर्घटना होता है तो आज के दौर पे कैसा ट्रीट किया जाता है उसके गार्जियन के साथ में। फ़िलहाल जब इस मामले में पुलिस से जानकारी हमने लिया, संबंधित थाने से भी जानकारी लिया, तो टेक्निकल के तहत, जांच के तहत शाम तक इसमें कुछ ना कुछ गिरफ्तारी करने की भी बात थाना प्रभारी ने की है। फिलहाल देखना यह होगा कि यह पूरा मामला में आखिरकार दोष किसका निकल कर सामने आता है। मैं सितेश कुमार, द फॉलोअप, हजारीबाग। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। thefollowup.in like, share and subscribe. www.thefollowup.in